अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार सी चिकन और कद्दू की रेसिपी बताएंगे। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। ठीक है, इसमें हमने सारा ऐड करना है और इसको 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, गर्म हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी चीज़ है वो नीचे लगे ना, बल्कि इजीली फ्राई हो जाए जो हम चीज़ में इसमें ऐड करने लगे हैं। ठीक है, ये देखिए 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। इस दौरान अगर जनाब आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन को हमने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना, जस्ट हमने फ्राई करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑनियन जो है फ्राई हो रहा है। हमें मज़ीद इसको 2 मिनट और फ्राई करना है। अब यहाँ पे आके हमने इसको, ये देखिए हमारा गोल्डन हो गया है। अब यहाँ पे आके हमने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। यहाँ मैं 300 ग्राम चिकन लिया है और इसको फ्राई करने लगी हूँ। इसको भी हमने जस्ट फ्राई करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसका हमने कलर चेंज करना है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो चिकन का जो कलर है अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये देखिए जी यहाँ पे हमारे चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो गया है। अब इसमें हम आगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के हिसाब से स्पाइसेस लिए हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हमने लेना है इसमें नमक और हाफ चम्मच इसमें ऐड करेंगे हल्दी। ठीक है, और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी मिर्चें हैं स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएं, नीचे लगे ना। हमने ये सारा काम जो है हमने मीडियम फ्लेम पे करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं आंच करनी। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट बन जाता है। आप ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ, जिस तरह मैं बता रही हूँ, इस मेथड से अगर बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। ठीक है, ये देखें अब इसमें हाफ कप हम पानी ऐड करके 5 मिनट के लिए दम पे दे देंगे ताकि जो हमारा गोश्त है और मसाला है थोड़ा थोड़ा गल जाए। ठीक है, ये देखें अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पे हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और पानी हमारा लगभग थोड़ा थोड़ा सूख गया है। अब इसको हम हिलाएंगे
इस पॉइंट पे आके हमने इसमें जो है कद्दू ऐड कर देना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमने मिक्स किया है। जो टमाटर वगैरह हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं क्योंकि मसाला जो हमारा अच्छे से गल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम इसमें ऐड करेंगे कद्दू। ये बिल्कुल फ्रेश है, इसमें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम इसमें हाफ कप पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारा कद्दू अच्छे से गल जाए। ठीक है, ये देखिए हमने सारा एक सा करके इसमें हाफ कप पानी ऐड कर देना है। ठीक है, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आंच वाली फ्लेम में पकाना है। ठीक है, दम वाली फ्लेम। इसको ऐसे ही हमने ढक्कन लगा देना है। और धीमी आंच कर देनी है दम वाली। 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे तकरीबन हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और पानी भी तकरीबन खुश हो चुका है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे ताकि जो घी है किनारे छोड़ना शुरू कर दे, मसाला अलग हो जाए और घी अलहदा हो जाए। इस तरह अगर हम भुनेंगे तो हमारा जो सालन है बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा, क्योंकि सालन की जितनी ज़्यादा हम बुनाई करेंगे हमारा सालन उतना ही मज़े का बनता है। ठीक है, ये देखिए हमने आस्ते आस्ते इसमें जो चम्मच हिलाते रहना है ताकि पानी जो हमारा ड्राई होता रहे। ये देखिए हमारा यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुका है। हम मज़ीद इसको 1 या 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। और फ्लेम ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब इसके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।